आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क में हूँ शकील आलम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ नगीर होपर के मुकाम पे। मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर है, नगीर होपर ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर के हवाले से और यहाँ का जो जुग्राफियाई एक लिहाज से ये ग्लेशियर कितनी अहमियत के हामिल है और साथ साथ होपर वैली हिस्टोरिकल लिहाज से कितनी अहमियत के हामिल है, इस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नगीर के एक हमारे साथ दोस्त मौजूद थे, उनसे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर, सबसे पहले हमें ये बता दीजिएगा कि ये जो वैली है होपर वैली, इसके हिस्टोरिकल हवाले से आप क्या समझते हैं या इसकी जोग्राफी लिहाज से ये कितनी अहमियत के हामिल है? शकील आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि होपर वैली जो है बेसिकली ये 5 गाँव पे मुश्तमिल है। ये सन 61 हिजरी में जो है आबाद हुआ है और इसको छिंदीग्रम के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये जो छिंदीग्रम है ये ब्रिटिश की एक लफ्ज़ है जो 5 गाँव यानी 5 हैमलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये टोटली जो आपका होपर वैली है ये 5 गाँव पे मुश्तमिल है, हकलशल, बोरोशल, गोशल, होलशल और रतल के नाम से। तो ये 5 गाँव की मुनासिबत से इसको छिंदीग्रम भी कहा जाता है और पूरा जो है होपर वैली के नाम से मशहूर है। ठीक है, तो ये हमारे बैक साइड में ये ग्लेशियर जो नज़र आ रहा है जी, तो इसकी क्या हिस्ट्री है? जी शकील आलम साहब, बेसिकली ये जो होपर का ग्लेशियर है ये 3 नामों से जाना जाता है। इसको होपर ग्लेशियर भी कहते हैं, इसको बोल्टर ग्लेशियर भी कहते हैं और इसको केपल ग्लेशियर भी कहते हैं। होपर जो है वो वादी के नाम से जाना जाता है जो वादी से रिलेटेड है। बोल्टर इसके बैक साइड पे एक मीडो है, समर सेटलमेंट है, उसके नाम से इसको बोल्टर ग्लेशियर भी कहा जाता है। और फिर केपल जो है ये जो पीछे खूबसूरत सा आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, अगर आपका कैमरे में कवर कर सकता है तो ये जो पीछे है बहुत बड़ा पहाड़ है, इसके नाम से इसको केपल भी कहा जाता है। ये ग्लेशियर बेसिकली सन 61 हिजरी में आया था इस पे नीचे एवलांच की सूरत में। और उस वक्त जो ये होपर की जो पुरानी आबादी थी वो इधर केपल डाउन्स के नाम से अंदर मौजूद है, वहाँ पे थी। तो ये जो है दुनिया की फास्ट मूविंग ग्लेशियर है। इसकी जो है डेली जो है 2 इंच जो है इसके आगे मूवमेंट है और एक आधा इंच जो है इसकी मेल्टिंग सिस्टम है। तो ये 19 किलोमीटर लंबा, 2.5 किलोमीटर इसके ऊपर ट्रैक बनता है और 325 फीट जो है इसकी डिप्थ है। तो ये दुनिया का जो है फास्ट मूविंग ग्लेशियर है और सबसे ज़्यादा हरकत करने वाली ग्लेशियर है। आप अगर इसके ऊपर देखेंगे तो इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि अगर आप इस साल आके यहाँ पर अपने ये जो छोटे छोटे कर्वेसेस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आएंगे या 1 महीने के बाद आएंगे तो ये कर्वेसेस जो है थोड़ा सा आगे जाके यहाँ तक आ जाएंगे, तो आपको जो है वाज़ह शक्ल नज़र आ जाएगी। इसके अलावा जो है इस ग्लेशियर के ऊपर जब आप चलते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लेशियर के टूटने के और कर्वेस के अंदर पत्थर गिरने के जो है वो आपको आवाज़ें आ जाएंगी। सर, ये इलाका जो है या ये होपर ग्लेशियर ये टूरिस्ट के हवाले से कितना अहमियत का हामिल है, उसके कितना टूरिस्ट के लिहाज से ये टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं यहाँ पे क्या या कम आते हैं, क्या कोई ऐसी है इसमें? शकील साहब, 1988 में जब मैंने ट्रैवल वॉयजेज़ में बहैसियत असिस्टेंट गाइड काम शुरू किया था और जाके फील्ड ऑफिसर तक वहाँ पे काम किया, उसके बाद मैंने बल्दिस्तान टूर्स ज्वाइन किया एज ए नॉर्थ मैनेजर। उस ज़माने से 1988 से मैं काम कर रहा हूँ टूरिज़म के ऊपर। उस ज़माने में हमारी हुंजा की जो बरादरी थी वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से हुंजा को जो है बहुत आगे लेके गए थे, नगर बहुत पीछे था। तो उस ज़माने में मैंने बड़ी मुश्किल से जो है इस नगर के ऊपर सियाहत के हवाले से काम करना शुरू किया और 1988 में मैंने सबसे पहले जो है अपने वालिद साहब के अकाउंट से कुछ पैसे लेके मैंने पोस्ट कार्ड्स बनवाए, टी शर्ट्स बनवा दिया, कैलेंडर्स मैंने बनवा के मुख्तलिफ जगहों पे कुछ लोगों को मैंने फ्री ऑफ द कॉस्ट दे दिया, कुछ लोगों को मैंने सेल कर दिया। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी हैंडीक्राफ्ट की दुकान होती थी उस ज़माने में, उसके ऊपर मैंने सेल कर दिया। फिर अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके मैंने इस सिर्फ ना से होपर की बल्कि मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट नगर की, ज़िला नगर की सियाहत की अहमियत के हवाले से मैंने पूरा टोटली बता दिया। अभी जो हम आते हुए राकापोशी पे हम रुक गए थे, वहाँ राकापोशी से लेके पीछे आपका हिस्पर पास तक ये टोटली राकापोशी ग्रुप कहलाता है। जितने भी पहाड़ी जो सिलसिला पीछे से जा रहा है, आपका राकापोशी हो गया, दीरान हो गया, गोल्डन पीक हो गया, आगे जाके हिस्पर के सारे ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं, जाके हिस्पर पास तक ये पूरा राकापोशी ग्रुप कहलाता है। इसके ऊपर मैंने काम कर लिया। उस ज़माने में यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 2 से 3 जीपें जो है हर दूसरे दिन या हफ्ते में एक दफ़ा जो है आया करती थी। जब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ कंपनीज़ को मैंने लिख के दे दिया, उसके अलावा अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के साथ, फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के साथ, फिर टूरिज़म डिपार्टमेंट सर्विसेज वालों के साथ मिलके पाकिस्तान PTDC जो टूरिज़म का जो बड़ा होटल चेन था उनके साथ मिलके मैंने इन इलाकों की एडवर्टाइजमेंट शुरू की। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हुंजा के मुकाबले में जो है होपर बहुत आगे जा रहा है। अगर कोई टूरिस्ट हुंजा आता है तो लाजमी तौर पे
इस हॉपर की ग्लेशियर को देखने के लिए और इस हॉपर की वादी को देखने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ नेशनल लेवल के टूरिस्ट आते हैं या इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पे आ जाते हैं? यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टूरिस्ट आ जाते हैं। आजकल के इस दौर में जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट थ्रू आउट पाकिस्तान में थोड़े से जो है हालात की वजह से कम हो गए हैं, वरना इंटरनेशनल टूरिस्ट और नेशनल टूरिस्ट दोनों जो है यहाँ पे आ जाते हैं। पाकिस्तान के पूरे उससे कराची से लेके खुंजराफ्ताब तक के मुकामी और गैर मुकामी डाउन साइड के टूरिस्ट, और उसके अलावा जो है इंटरनेशनल लेवल पे आजकल जो है इस वक्त मलेशिया में हमारा मार्केट जो है इस्लामी ब्रदर मुल्क के अंदर जो है बहुत बड़ा जा रहा है। इस वक्त बहुत बड़ा मार्केट जा रहा है मलेशिया के अंदर। तो मलेशिया के बहुत से लोग जो है यहाँ आते हैं, तुर्की के लोग आ जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, इंग्लैंड से आ जाते हैं, जर्मनी से आ जाते हैं, यूएसए से आ जाते हैं। यानी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से लोग यहाँ नहीं आते। जो भी हुंजा नगर आता है वो लाजमी तौर पे होकर टच करके जाता है। बिल्कुल, चलो थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। जो उससे जानने की कोशिश करते हैं क्लाइमेट के हवाले से ये ग्लेशियर कितने अहमियत का हामिल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लाइमेट के हवाले से ये है कि हॉपर ग्लेशियर सर ने जिस तरह बताया कि 19 किलोमीटर ये लेंथ है और 2.5 किलोमीटर इसका विड्थ है, लेकिन इसका जो हाइट है वो पहले काफ़ी बड़ा था। जब हम छोटे थे तो इसके ऊपर हम चढ़ के ऊपर जाया करते थे। अभी हमें उतना ही लेंथ नीचे इंडेप जाना होता है, तकरीबन 15 से 20 फीट ऊपर हमें चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था ग्लेशियर पे। अभी हमें वही 15-20 फीट नीचे उतरना। तकरीबन एज के साथ अगर 20-25 साल में इतना ही चेंज आ गया। असल में ये जो चेंज आ गया ग्लोबली चेंज आ गया। तमाम पोलर रीजन में, आर्कटिक रीजन में, तमाम रीजन में आप देखें तो वहाँ पर क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और बहुत बुरी तरह, और मोस्टली इलाकों में जो है वो तकरीबन ख़त्म होने को जा रहे हैं। अगर ये टेम्परेचर इसी तरह चलेगा तो रिसर्च ये कहता है कि वो 2050 तक 2080 तक यहाँ पर कोई आपको ग्लेशियर नहीं मिलेगा, पानी पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये ग्लेशियर हॉपर ग्लेशियर जो है वो फास्ट मूविंग ग्लेशियर है। इसका जो है 24 सेंटीमीटर डेली ये मेल्ट होता है, और इसके ऊपर जो ग्लाफ्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, पहले से ज़्यादा बनते हैं। जो ग्लेशियर लेक और वेस्ट फ्लड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ये सारे इनका असल मेन वजह ये है कि एक तो हम चाइना हमारा जो है नाइबरिंग कंट्री है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तो वहाँ से कार्बन जो इमिशन होती है वो, और दूसरा हमारे साथ में ही जो पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के अंदर वो मोस्ट थ्रेटन है, और गिलगित बल्तिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज का बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इस वक्त थ्रेटनिंग है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में ग्लेशियर और हाई एल्टीट्यूड है, हमारे पास डिजर्ट है, जिनकी वजह से रेडिएशन ज़्यादा ही यहाँ पर यूज कर लेते हैं और वो बहुत ही जल्दी ग्लेशियर्स को मेल्ट कर लेते हैं। तो ये सारे सिचुएशन होने के बावजूद भी कम्युनिटी इस चीज़ को इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम कर रही है? कम्युनिटी वो अपने बेस पे इंटरवेंशंस कर रही है, जैसे कि हम प्लांटेशन करते हैं आगे यहाँ पर जितने भी हमारे जो है बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पर कर लेते हैं, या बुनी शिदास में हमने कर लिया है, मरुक में हमने किया है, आगे भरपूर। तो आप मदद आपकी तहत करते, गवर्नमेंट का कोई ताउन नहीं है लोगों के साथ? गवर्नमेंट यही कटिंग वगैरह का प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, साथ हम खुद भी कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लेशियर मेल्टिंग में पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन का, आप जाके अगर नीचे आप तस्वीरें ले लें तो यहाँ पर हमारे जो टूरिस्ट आते हैं वो सारे अपने कचरा लेके यहाँ पर आगे फेंक के चले जाते हैं, और वो ऐसे आते हैं जैसे उन्होंने यहाँ पर कचरा फेंकने आया हो। तो टूरिज्म की वजह से बहुत सारा हमारे यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटी जो जिस इलाके का कैपेसिटी जितना टूरिज्म फ्लैक्स के लिए होना चाहिए उतना नहीं, यहाँ पर बहुत एक्सीड कर रहा है। तो मैनेजमेंट इस चीज़ पे गौर खोज नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही भेज रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है। तो ये काम वैसे गवर्नमेंट के अलावा यहाँ की कम्युनिटी भी कर सकती है, कोई ऐसी मैनेजमेंट बनाए या कोई ऐसी तंजीम बनाए जो टूरिस्ट के साथ उनको या उनको मोटिवेट करे या गाइड करे या उनको समझाए कि यार ये चीज़ें ना करें। जी हमारे यहाँ पर जी हम कर भी रहे हैं। हमारा यारी फाउंडेशन है जो कि इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं, क्लीननेस कैंपेन, हम खुद सफाई कर रहे हैं, यारी फाउंडेशन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा कंजर्वेशन कमेटी है वो कर रहे हैं। हमारे स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल और फिर दीगर प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो भी यहाँ पर खुद से सफाई कर रहे हैं। इवन हमारे होटल के जो जितने भी यहाँ पर ऑनर्स हैं वो खुद सफाई कर रहे हैं। मतलब कम्युनिटी बेस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक हमें चिंची दिया गया था कचरा उठाने के लिए, वो भी माजूर पड़ा नीचे यहाँ पर पड़ा हुआ है, उससे कोई काम हम नहीं ले सकते। मतलब गवर्नमेंट से बहुत हमें गिले शिकवे मायूस है हम। चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू।